दामोदर मजूमदार ने चला दी अंजलि पर गोली और हो गई अंजलि की मौत। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर अंजलि पद्मा को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वह जिस जगह पर जाती है, जिस जगह पर रानी मजूमदार गिनी बुलाती है, उस जगह पर रानी मजूमदार 5-5 शूटरों को रख लेती है, क्योंकि अगर अंजलि ने जरा सी भी आनाकानी करी है या फिर अंजलि कोई सी भी चाल चलती है तो वह शूटर अंजलि को वहीं पर ही खत्म कर देंगे। रानी मजूमदार अंजलि के पास जाती है और अपने पति दामोदर मजूमदार को मांगती है। हालांकि अभी तक दामोदर मजूमदार रानी मजूमदार का पति नहीं बना है, लेकिन 21 सालों तक रानी मजूमदार और दामोदर मजूमदार एक दूसरे के साथ रहते हुए आ रहे हैं। रानी मजूमदार तो तैयार हो चुकी है दामोदर मजूमदार से शादी करने के लिए, लेकिन अंजलि को पता है कि गिनी अभय से ज्यादा और किसी से भी प्यार नहीं करती है। गिनी के मन में अभी भी अभय को लेकर ही प्यार है। खैर वह सारी बातें तो बात की है, लेकिन अभी अगर हम देखें जहां पर रानी मजूमदार दामोदर मजूमदार को बचाने के लिए जाती है और जैसे ही दामोदर मजूमदार गिनी के पास आ जाता है, वैसे ही दामोदर मजूमदार सारे ही शूटर को इशारा कर देता है ताकि वह अंजलि को उड़ा दे। लेकिन हम देखने वाले हैं कि अंजलि बुलेट बैग पहनकर आएगी, जिससे अंजलि को एक भी बुलेट कनेक्ट ना हो पाए और अंजलि बिल्कुल सेफ तरीके से पद्मा को बचाकर वहां से चले जाए। लेकिन हम देखने वाले हैं कि अंजलि दामोदर मजूमदार को भी नहीं छोड़ेगी और पद्मा को भी लेकर कोर्ट में पेश कर देगी और यह केस को जीत जाएगी और केस जीतने के बाद अपनी बेटी आरती की शादी वेद से करवा देगी। लेकिन आखिर किस तरीके से अंजलि ने दामोदर मजूमदार को अपने पास रख के पद्मा को भी अपने पास ले लिया और आखिर अंजलि अवस्थी की ऐसी कौन सी गहरी चाल है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सारिका से, जहाँ पर सारिका वैभव से कह रही होती है, वैभव यह सारे ही डब्बे और यह सारे ही कपड़े, अंजलि की सारी चीजें यह अभय के कमरे में पटक कर आ जाओ, क्योंकि यह सारी चीजें अगर अभय के कमरे में होगी ना तो मेरे को आग लगाने में और ज्यादा मजा आएगा। वैभव कहता है कि तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सारिका कहती है कि यह सारी चीजें अंजलि की है और जब मैं गिनी को फोन करके वीडियो कॉल करके सारी ही बातें बताऊंगी कि किस तरीके से अंजलि की सारी चीजें अभय के कमरे में पड़ी हुई है, तो गिनी के भी होश उड़ जाएंगे। गिनी को भी यकीन हो जाएगा कि आखिर अंजलि अभय से प्यार करने ही लग गई है। वैभव सारिका के इस प्लान को समझने के बाद यह सारी चीजें रख के आ जाता है वैभव के कमरे में। अगले सीन में हम देखते हैं अंजलि और दामोदर मजूमदार को, जहाँ पर दामोदर मजूमदार अंजलि से कह रहा होता है कि इतने सारे मिनिस्टर ने कह दिया है, बड़े बड़े वकील आ चुके हैं, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। अंजलि कहती है कि दामोदर मजूमदार आपको कोर्ट का ऑर्डर तो मिल ही चुका है और तो और मिनिस्टर का भी ऑर्डर आ चुका है, और अब भी अगर हमने आपको पकड़ कर रखा तो हमारी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने जो एक बार कह दिया उसको तो करना ही पड़ता है। उसी वक्त वहाँ पर पंकज सर भी आ जाते हैं और पंकज सर भी दामोदर मजूमदार से कहते हैं, दामोदर मजूमदार आपको जाना है ना, जेल से बाहर जाना है, अरे आपको इस स्टेशन से बाहर जाना है ना, तो चले जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप यहाँ से जाते जाते बचकर नहीं जा पाओगे। मेरा मतलब यह है कि आप बीच रास्ते के अंदर ही खत्म हो जाओगे, क्योंकि बीच रास्ते के अंदर ही मेरे शूटर बैठे हुए हैं आपको उड़ाने के लिए। दामोदर मजूमदार कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम सब मेरे को पकड़ने के लिए क्यों आ रहे हो। दामोदर मजूमदार इस वक्त तक सभी को धमकी देता है, लेकिन अंजलि कहती है कि आपकी इन धमकी से डरने वाली मैं नहीं हूँ, और वैसे भी आप तो बोल नहीं सकते हो ना, आपकी जबान नहीं चलती है, लेकिन आपका हाथ बहुत चलता है और आपकी गन भी बहुत चलती है। लेकिन बस 2-3 दिन रुक जाइए, आपके हाथ भी बांध देंगे, आपकी गन भी छीन लेंगे। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी और पंकज सर का वादा है। पंकज सर दामोदर मजूमदार से कहते हैं कि आपको जाना है ना, चले जाइए, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप आपके मिनिस्टर की मदद से, आप आपकी जान पहचान की मदद से यहाँ से तो चले जाओगे, लेकिन बाहर कौन सी जान पहचान काम आने वाली है। आप एक बार यहाँ से बाहर तो निकलिए, आपको जान से मारकर खत्म कर देंगे। दामोदर मजूमदार इस वक्त तक सभी लोगों से कहता है, आपको जो करना है ना वो कर लीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं सारिका सिंह राजपूत को, जो कि राघव सिंह राजपूत के पास आती है और कहती है, राघव भैया आप तो यही चाहते हो ना कि आरती और वेद की शादी ना हो। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक सारिका से कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, अरे मैं तो चाहता हूँ कि आरती और वेद की शादी हो। लेकिन इस वक्त तक सारिका सिंह राजपूत राघव सिंह राजपूत से कहती है कि थोड़ा धीरे बोलिए, अरे दीवारों के भी कान होते हैं। सारिका सिंह राजपूत कहती है कि मुझे पता है भैया कि आप आरती और वेद की शादी नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ कहाँ दे रही है, इसीलिए आप आरती और वेद की शादी तो करवाने ही वाले हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी बहुत ज्यादा शातिर है, आपकी यह चाल से मानने वाली नहीं है, यह आपकी यह मेहरबानी से मानने वाली है।
वह तो आपको आपके बेटे की मौत के केस में फंसाने ही वाली है, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी चाल है जिस चाल से आप बच सकते हो। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि कैसी चाल है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत के पास गिनी अवस्थी का फोन आता है और वह राघव सिंह राजपूत से कहती है, मैं आपको ससुर जी कहकर बुलाऊं या फिर राघव सिंह राजपूत कहकर, क्योंकि आपने 21 साल पहले ही मेरे जीवन के अंदर आग लगा दी थी। आपने मेरा और अभय का रिश्ता 21 साल पहले ही बर्बाद कर दिया था, लेकिन 21 साल बाद यह गिनी अवस्थी वापस आ चुकी है राजपूत परिवार को बर्बाद करने के लिए, राघव सिंह राजपूत को बर्बाद करने के लिए, अभय सिंह राजपूत को बर्बाद करने के लिए। अभय ने मुझे 21 साल पहले राजपूत परिवार से बाहर निकाल दिया था ना, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं राजपूत परिवार की प्रॉपर्टी पर नजर डालती थी। लेकिन आज यह गिनी अवस्थी के पास भी बहुत पैसा है, और वैसे भी मैं गिनी अवस्थी, गिनी सिंह राजपूत और अब रानी मजूमदार अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर परेशान हो गई हूँ। तो क्यों ना अब राजपूत परिवार को ही पलट दिया जाए, राजपूत परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी मैं। और यह बात याद रखिएगा, आरती और वेद की शादी होने वाली है ना, आरती और वेद की शादी में सबसे बड़ी बाधा बनकर आने वाली है यह गिनी अवस्थी। उसी वक्त वहाँ पर सारिका सिंह राजपूत आती है और वह गिनी से बात करती है। सारिका गिनी से कहती है कि गिनी, तुम तो चाहती हो ना कि तुम अभय से शादी कर लो, तुम वापस से अभय के साथ अपना नया जीवन बिताना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा पता है कौन है? वह तुम्हारी बहन एडवोकेट अंजलि अवस्थी। गिनी कहती है कि मेरी बहन ने क्या किया? अरे मेरी बहन को तो आप लोगों ने ही बर्बाद किया है ना, और अब मैं आप लोगों को बर्बाद करूंगी, साथ ही मेरी बहन को भी बर्बाद करूंगी। सारिका कहती है कि तुम्हारी बहन कल परसों अमन के कमरे में पता नहीं क्या कर रही थी। गिनी इस वक्त तक कहती है कि क्या कर रही थी अंजलि? सारिका सिंह राजपूत सारी ही बातें बताती है, किस तरीके से अभय के कमरे में अंजलि के कपड़े पड़े हुए थे। और यह सारी चीजें सुनने के बाद वहाँ पर आरती भी आ जाती है, और आरती सारिका से फोन छीनकर कहती है कि मौसी यह सारी चीजें झूठ है, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आरती बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह सारिका को भी चिल्लाने लगती है। जैसे ही आरती अभय के कमरे में जाकर देखती है, आरती का गुस्सा फट जाता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं युवराज सिंह ठाकुर और भजन सिंह को, जहाँ पर भजन सिंह युवराज सिंह ठाकुर को बता रहा होता है किस तरीके से अंजलि ने दामोदर मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया है और अब जल्द ही दामोदर मजूमदार को होने वाली है जेल। लेकिन मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आ चुका है कि वह दामोदर मजूमदार को छोड़ दे, लेकिन फिर भी अंजलि बता रही है कि वह दामोदर मजूमदार को बीच रास्ते में ही खत्म कर देगी। युवराज सिंह ठाकुर सारी ही बातें सुनकर हैरान हो जाता है। युवराज सिंह ठाकुर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या, क्योंकि दामोदर मजूमदार अगर फंस गया तो वह पूरे ही परिवार को फंसा देगा, वह उसकी पूरी ही गैंग को फंसा देगा, जिसके अंदर शामिल थे युवराज सिंह ठाकुर, रानी मजूमदार, दामोदर मजूमदार। और यह सारी चीजों के बारे में अगर किसी को पता है तो वह है अंजलि अवस्थी। लेकिन अंजलि के पास अभी कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे वह सारी चीजें साबित कर सके, लेकिन दामोदर मजूमदार अब सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। साथ ही गिनी जैसे ही पद्मा को छोड़ देती है, अंजलि के पास एक और मजबूत सबूत आ जाएगा, जो कि है पद्मा। पद्मा अगर कोर्ट में जाकर साबित कर देती है तो फिर युवराज सिंह ठाकुर और दामोदर मजूमदार की बैंड बजने वाली है। भले ही बड़े बड़े मिनिस्टर साहब कह दे कि दामोदर मजूमदार को छोड़ दो, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद यह सारी चीजें नहीं होने वाली है। हम तो सभी अंजलि को जानते ही है, वह कोर्ट के अंदर जाकर मिनिस्टर साहब से भी लड़ सकती है, मिनिस्टर साहब से भी वह हाई कोर्ट के अंदर जाकर लड़ेगी, लेकिन वह न्याय दिलाएगी, मतलब न्याय दिलाएगी। हम सभी को पता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी किस तरीके की औरत है, उसने एक बार जो ठान लिया मतलब वह ठान लिया। महक यह सारी ही बातें सुन लेती है और वह अंजलि अवस्थी को फोन करके सारी ही बातें बता देती है। अंजलि को भी पता चल जाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई तो ऐसा इंसान है जो कि युवराज सिंह ठाकुर और भजन सिंह को सारी ही बातें बता रहा है। और यह सारी चीजें पता चलने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर अंजलि ने किस तरीके से दामोदर मजूमदार को फंसा दिया और आखिर किस तरीके से पद्मा को बचा लिया, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले रिकैप के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।